हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका मतलब होता है सभी को इंक्लूड करके एक साथ लेकर चलना। इसका मूल विचार है कि सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा मिलनी चाहिए। सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा मिलनी चाहिए, इसका मूल उद्देश्य है। बच्चों की आवश्यकता, क्षमता, पृष्ठभूमि यानी उसका जो बैकग्राउंड है अलग अलग हो सकती हैं। तो या जो एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। यानी अगर बच्चों का बैकग्राउंड अलग है तभी भी हमें ऐसा माहौल बनाना है कि सभी को हम एक साथ शिक्षा दे सकें। भारतीय संविधान यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारा भारतीय संविधान है जो कि विविधता में एकता की बात करता है, तो इस बात का समर्थन करता है। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र, समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। यानी जो अपना सिस्टम है पढ़ाने के लिए अपने सिस्टम को बदलो, चाइल्ड को, बच्चे को नहीं बदलना है। बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम को बच्चे के लिए बनाया जाना चाहिए। इसलिए आवश्यकता होती है कि विद्यालय व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, शिक्षण विधियों में बदलाव होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो हमें शिक्षण विधि में बदलना पड़ेगा कि हम अगर वो देख नहीं सकता तो हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जिससे उसको सुनने में ज़्यादा हेल्प मिले, ताकि अगर वो देख नहीं पा रहा है तो सुनने में उसको अच्छे से सुन सके, या आगे सीट पे बिठा सकते जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा देख सके। कक्षा का वातावरण यानी कक्षा के वातावरण में बदलाव करना है, यानी कुल मिला के विद्यालय में बदलाव करना है, टीचिंग मेथड में करना है, बच्चे में नहीं करना है। प्रकृति का नियम और समावेशी शिक्षा, लॉ ऑफ नेचर है। प्रकृति का नियम उसके अनुसार क्या है? सेग्रीगेशन, यानी जो अलगाव होता है प्रकृति के विरुद्ध है। जो अलगाव होता है वो प्रकृति के विरुद्ध है। कैसे? क्योंकि सूर्य का प्रकाश हो गया, वर्षा हो गया, हवा हो गया, सभी पर बिना भेदभाव के समान रूप से पड़ती हैं ये चीज़ें, यानी प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया है। उसी प्रकार शिक्षा भी सभी बच्चों को बिना भेदभाव के मिलनी चाहिए। तो हमें शिक्षा में भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेबलिंग से बचाओ। लेबलिंग क्या होती है? बच्चों पर कोई सा ठप्पा लगाना, जैसे अंधा हो गया, लंगड़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, या किसी भी प्रकार का ठप्पा लगाना, ये जो है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शैक्षिक अपराध के समान ही माना जाता है इन सभी को। शिक्षक को बच्चे की कमी नहीं देखनी है, उसकी क्षमता पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या क्या कर सकता है। सम्मानजनक भाषा का प्रयोग जो है अनिवार्य है। CWSN, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें कौन कौन आते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इसमें शामिल होते हैं दिव्यांग बच्चे जो डिसेबल हैं, सीखने में कठिनाई वाले बच्चे जिनको सीखने में प्रॉब्लम होती है, या फिर गिफ्टेड या टैलेंटेड जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। समावेशी शिक्षा केवल कमज़ोर के लिए नहीं होती है बल्कि प्रतिभाशाली बच्चों को भी शामिल किया जाता है इसमें। और अब आ जाता है इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फ़र्क होता है समावेशी शिक्षा में? इक्विटी यानी बराबरी, इक्वालिटी मीन्स भी बराबर समानता होती है, और इक्विटी मीन्स, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? इक्विटी का मतलब होता है चीज़ों को ज़रूरत के अनुसार देना, जैसे जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दिया जाना। समानता का मतलब होता है सभी को एक जैसी चीज़ें देना। अब जैसे किसी मैदान में झांकने का एग्जांपल दिया जाता है, किसी मैदान में झांकना है और 3 लोग खड़े, तीनों में जो सबसे छोटा है उसको सबसे बड़ा डिब्बा दिए जाने की ज़रूरत है। अगर हम समता की बात करें तो हम सबसे छोटे वाले को सबसे बड़ा डिब्बा देंगे ताकि वो मैदान में देख सके, जो उससे बड़ा है उसको छोटा डिब्बा देंगे, और जो सबसे लंबा है जो खुद अपने आप देख सकता है उसको हमें कोई भी डिब्बा सहारा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इक्विटी हो गई, यानी जिसको जिसकी ज़रूरत थी हमने उसको वो दिया। इक्वालिटी ये हो गई कि भले ही वो कैसे भी, कोई कितना भी लंबा कितना भी छोटा है, हम सबको बराबर सा डिब्बा दे दें, तो ये है इक्वालिटी। अगर हम ज़रूरत देखे बिना सबको बस आंखें बंद करके बराबर दे दें वो हो जाता है समानता, और अगर हम ज़रूरत के अनुसार देते हैं वो हो जाता है समता। सभी को एक जैसे संसाधन दे देना, ठीक है, ये समानता हो जाती है। अब इक्विटी क्या होती है? आवश्यकता के अनुसार संसाधन देना, जैसे कम कद वाले बच्चे को स्टूल देना, और ये हो जाता है इक्विटी। और जो अपने आप ही सक्षम है देखने में उनको ना देना। इंटीग्रेटेड एजुकेशन वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन। इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में क्या फ़र्क होता है? इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, तो एकीकृत शिक्षा क्या होती है? बच्चे को स्कूल में प्रवेश मिलता है लेकिन सिस्टम में बदलाव नहीं होता, ये हो जाती है इंटीग्रेटेड, यानी बच्चे के अनुसार सिस्टम को नहीं बदला जाता। इंक्लूसिव क्या होती है? समावेशी, बच्चे के अनुसार सिस्टम को बदला जाता है, जैसे रैंप हो गया, संसाधन कक्ष हो गया, टीचिंग मेथड हो गया। यानी इंटीग्रेटेड जो होता है उसमें बच्चे को सभी बच्चों को एडमिशन दिया जाता है लेकिन कोई बदलाव नहीं किया जाता है। या जैसे किसी को कम दिख रहा है तो उसके अनुसार कोई विजुअल चीज़ें लाई जाए, बदलाव किया जाए। कोई चलने में कमज़ोर है तो उसकी क्लास को नीचे लगाया जाए, या फिर उसके लिए चढ़ने के ऊपर जो लिफ्ट वगैरह आती है उनका इंतजाम किया। तो इंटीग्रेटेड में कोई इंतजाम नहीं किया, एडमिशन सबका ले लेंगे, बाकी अपना अपना देखो कैसे आना जाना है। लेकिन इंक्लूसिव में बच्चे के अनुसार सिस्टम को भी चेंज किया जाता है। कक्षा में विविधता के आधार पर बेसिस ऑन डाइवर्सिटी। कक्षा में विविधता हो सकती है भाषाई विविधता, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, यानी कौन से समाज से और कैसी आर्थिक स्थिति है। तो शिक्षक को इन सभी विविधताओं को स्वीकार करना चाहिए, उनको प्रॉब्लम नहीं मानना है। लर्निंग स्टाइल यानी सीखने की शैलियाँ कैसी होती हैं? जो विजुअल लर्नर्स यानी देख के सीखने वाले बच्चों का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 65% बच्चे जो है वो देख के ज़्यादा सीखते हैं। और ऑडिटरी लर्नर्स जो श्रव्य वाले होते हैं यानी लगभग 30% बच्चे हैं जो सुन के ज़्यादा सीखते हैं। और काइनेस्थेटिक लर्नर्स यानी जो गतिशील हैं, लगभग 5% ऐसे बच्चे हैं जो इन दोनों के बजाय गतिविधि करके, यानी वीक बच्चे होते हैं जो गतिविधि करके ज़्यादा सीखते हैं। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, ये क्या होता है? तो इम्पेयरमेंट क्या होता है? दोष होता है, शरीर की संरचना या कार्य में कमी हो जाता है। इम्पेयरमेंट जैसे डिसेबिलिटी, किसी प्रकार की अक्षमता हो गई। इम्पेयरमेंट के कारण कार्य न कर पाना, ये क्या हो जाता है?
इम्पेयरमेंट के कारण जो है बच्चा कार्य नहीं कर पाता। हैंडीकैप क्या होता है? सामाजिक बाधा होती है। अगर समाज के द्वारा उत्पन्न रुकावट जो होती है उसको हम हैंडीकैप बोलते हैं। अब आता है लर्निंग और रीडिंग रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। डिसलेक्सिया हो गई, सबसे पहले होगी डिसलेक्सिया। इसमें क्या होती है? पढ़ने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में पढ़ने में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ मीन्स क्या हो गया? जैसे हम लिखते हैं तो उसी को तो कहते हैं ग्राफ बनाना, तो डिस्ग्राफिया क्या हो गया? लिखने में कठिनाई। डिस्कैल्कुलिया, ये क्या हो गया? डिस्कैल्कुलिया में इससे पता चलता है, कैलकुलिया यानी कैलकुलेट करना, इससे क्या पता चलता है? गणना में कठिनाई वाला। ये बच्चे सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, केवल सीखने का तरीका अलग होता है। ये जो बच्चे होते हैं इनकी बुद्धि समान होती है, लेकिन दिमाग में कुछ इनकी प्रॉब्लम होती है, बुद्धि होती है लेकिन इनको कुछ ये डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? एम्पैथी दिखाना है, सिंपैथी नहीं दिखाना है। एम्पैथी मतलब एम्पैथी मीन समानुभूति, सिंपैथी मीन सहानुभूति। आगे देखते हैं। शिक्षक को खुद को बच्चे की स्थिति में रखकर सोचना चाहिए। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी मतलब होता है अगर बच्चे में कोई कमी है या वो किसी तरीके से डिसेबल है तो उस पर बहुत दया करके उसको अलग ट्रीट करना, ये नहीं करना है। ये सिंपैथी में आ जाता है। हम उस पर दया करें, बहुत अलग ट्रीट करें, ये सिंपैथी में आ जाता है। हमें ये नहीं करना है, हमें एम्पैथी दिखानी है, उसको समान ही सभी बच्चों के समान मान के उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसका बस सोल्यूशन देना है, दया नहीं दिखानी खुद को। तो एम्पैथी का मतलब होता है खुद को बच्चे की स्थिति में रखकर सोचना, कक्षा में आवश्यक परिवर्तन करना, कमजोर दृष्टि वाले बच्चे को जैसे आगे बैठाना, बोर्ड पर बड़े अक्षर को लिखना, व्हील चेयर के लिए रैंप की व्यवस्था करना, ये सब हमें एम्पैथी के हिस्से पार्ट होते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? पहला क्या है? चेंज इन द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। सिस्टम में बदलाव करें, बच्चे में नहीं। दूसरा क्या हो गया? बच्चे में बदलाव करें, सिस्टम में नहीं। केवल प्रतिभागी बच्चों को शामिल किया जाए, या फिर सेग्रीगेशन यानी अलगाव आवश्यक है। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने देखा कि अपने सिस्टम में बदलाव करना है, हमें अपने सिस्टम में बदलाव करना है, बच्चे में नहीं करना है। फिर है व्हाट डज CWSN स्टैंड्स फॉर? CWSN का क्या मतलब होता है इनमें से? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या फिर चिल्ड्रन विद सिंपल नीड्स, चिल्ड्रन विद सेम नीड्स, या चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित होती है? इक्वालिटी, इक्विटी, कॉम्पिटिशन या सेग्रीगेशन। इसमें क्या हो जाएगा? हमें इक्वालिटी का मतलब है सबको बराबर से परोस देना, बिना देखे कि किसको कितना चाहिए। इक्विटी का मतलब है जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें उसको उस तरीके से सपोर्ट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इक्विटी। डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एकीकृत और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है? तो ये हो गया एकीकृत, प्रवेश दिया, सिस्टम अपरिवर्तित, यानी प्रवेश तो दे दिया लेकिन अपनी सिस्टम को नहीं बदला, ये एकीकृत हो गया। क्या ये सही है? समावेशी में होता है बच्चे के अनुसार सिस्टम बदलना। दूसरा देखते हैं एकीकृत सिस्टम, एकीकृत में सिस्टम बदला, समावेशी में बदलाव नहीं, दोनों समान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पता चल रहा है इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बच्चे को, सभी बच्चों को प्रवेश दे दिया लेकिन उनके अनुसार चीज़ें चेंज नहीं की, जबकि समावेशी में बच्चों के अनुसार सिस्टम को बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम 3 लर्निंग स्टाइल्स। 3 लर्निंग स्टाइल्स को बताना है हमें। प्रमुख सीखने की शैलियाँ कौन कौन सी हैं? विजुअल, ऑडिटरी, कैस्थेटिक, यानी दृश्य देखने वाला, श्रव्य सुनने वाला और गतिशील, या दृश्य श्रव्य या सामाजिक, दृश्य पढ़ना लिखना, श्रव्य सामाजिक और भावात्मक। तो हमें इसमें समावेशी शिक्षा में कौन कौन सा बताया गया है? दृश्य बताया गया है, श्रव्य बताया गया है, गतिशील यानी एक्टिविटी करके। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन है। व्हाट इज डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, गणना में कठिनाई या सुनने में कठिनाई। क्या हो जाएगा? लिखने में कठिनाई क्या होता है? डिस्ग्राफिया हो जाएगा, डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा, गणना में कठिनाई। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पढ़ने में जब कठिनाई होती है उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। नंबर 7 है इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फसाइजेस विच अप्रोच? समावेशी शिक्षा जो है वो किस दृष्टिकोण पर जोर देती है? बच्चा केंद्रित, या फिर शिक्षक केंद्रित, या पाठ्यपुस्तक केंद्रित, या परीक्षा केंद्रित। तो सीधी सी बात है, हमें कुल मिला के हमारे सेंटर में पूरे CDP का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें बच्चा ही केंद्र में है, हमें हर चीज़ बच्चे के हिसाब से करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ लर्निंग डिसेबिलिटी? लर्निंग डिसेबिलिटी इनमें से कौन सी मानी जाती है? डिसलेक्सिया, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, या ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम विकार, इनमें से कौन सी है? क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 9 है इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षक को किससे बचना चाहिए? समावेशी शिक्षा में जो टीचर है उसको किससे बचना चाहिए? एम्पैथी से, लेबलिंग से, सपोर्ट से, या मॉडिफिकेशन? तो एम्पैथी तो हमें देनी चाहिए ना, समता, जिसको जिसकी ज़रूरत है उसको उस हिसाब से दें। सपोर्ट भी देना चाहिए, मॉडिफिकेशन यानी अपने स्कूल में या चीज़ों में बदलाव भी करना चाहिए। लेबलिंग यानी किसी बच्चे को गधा बोलना, कमज़ोर बोलना, लंगड़ा या कुछ भी बोलना, ये लेबलिंग बिल्कुल गलत है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सेग्रीगेशन यानी समावेशी शिक्षा में जो सेग्रीगेशन अलगाव है को क्यों गलत माना जाता है? या प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, या सत्ता नहीं है, या परीक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, या केवल शिक्षकों के लिए है? तो सीधी सी बात है, या प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति ने हमें वर्षा, धूप सब और हवा सब कुछ एक समान दे रखा है, तो हमें भी भेदभाव नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।